ओखला असेंबली से विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर के मीडिया वालों ने जो तांडव मचाया उसे आपने देखा, जो कुछ किया गया उसे आपने पढ़ा भी कि मीडिया वालों ने किस तरीके से अमानतुल्लाह खान के इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, किस तरीके से उनको भगोड़ा साबित करने की कोशिश की। कहा कि उन पर मकोका लगने वाला है, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, पुलिस दर्जनों जगह पर दबिश डाल रही है, रेड कर रही है उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अमानतुल्लाह खान भागा हुआ है, फोन स्विच ऑफ है। जबकि ये सब बातें, सारी चीजें निराधार थी, सारी बातें झूठी थी, क्योंकि कोर्ट ने कल ही अमानतुल्लाह खान को 24 फरवरी तक रियायत दे दी है, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसियों का वो सहयोग करें, पूछताछ अगर करना चाहते हैं तो पूछताछ में शामिल हो। और वो कल गए थे जामिया नगर थाने में जाकर के, जो पूछताछ का जो सिस्टम था उन्होंने उनका साथ दिया, पुलिस का साथ दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमानतुल्लाह खान का एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही वाहियात और अमर्यादित शब्दों के साथ जो है कुछ लोग लिख रहे हैं कि पुलिस अमानतुल्लाह खान को घसीट करके लेके जा रही है, जो कि बिल्कुल झूठ है, निराधार है। अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक जो है छूट दे दी गई है। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं था, और यही वजह है कि उनको छूट दे दी गई। लेकिन अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक वीडियो वायरल है, जिस वीडियो के तहत लोग अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। एक शख्स है जनार्दन मिश्रा नाम से, उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि ये आरोपियों के फूफा अमानतुल्लाह हैं, जिन्हें पुलिस कुत्ते की तरह घसीट कर ले जा रही है। आप समझिए, अमानतुल्लाह खान ओखला असेंबली से तीसरी बार एमएलए बने हैं, विधायक बने हैं, और एक चुने हुए विधायक के प्रति किस तरह से नफरत उगली जा रही है, कितना घटिया और अमर्यादित शब्द लिखा है इस जनार्दन मिश्रा ने। लिखा है कि कुछ दिन पहले तक इसका लौंडा भी पुलिस को धमकी देकर के कहता था, पापा विधायक है मेरे। भाजपा सरकार बनवाने का फायदा देख रहे हो ना, सनातनियों, हिंदुओं को, सनातनियों को उन्होंने संबोधित करते हुए लिखा कि तुमने बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनवा दी, बहुत बढ़िया काम कर दिया है, क्योंकि बीजेपी का यही मकसद है। ये खुद इनके अल्फाज सब समझने की कोशिश कीजिए। इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बन गई है, अब इस तरीके से जो चुने हुए विधायक है उनको ढूंढ कर कुत्ते की तरह घसीट करके पुलिस ले जाए। अब आप समझिए, इनके अल्फाज से आप इस बातों को समझ सकते हैं। इनका कहने का मतलब बीजेपी ही कर रही है। अफसोस की बात यह है कि 3 बार के विधायक के लिए इस तरीके से शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भी बड़ा दुख यह है कि इस पोस्ट के नीचे एक शख्स ने जो कुछ लिखा है उसे सुनकर के आपका खून खौल जाना चाहिए। उस शख्स ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस का मनोबल गिराते हुए आरोपियों के फूफा हराम बुल्ला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आप समझिए, अमानतुल्लाह खान को उन्होंने हराम बुल्ला कहा है। चलिए, यहां तक वो तो है, लोगों की मानसिकता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारे देश के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से संबोधित किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्टा कहा है। शख्स को एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं फिर से लगा रहा हूं, उसे आप देखिए और समझिए कि कितनी घटिया मानसिकता है। ये लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट को कोठा कह रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, और इससे ज्यादा और अफसोस की बात क्या ही हो सकती है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे पद पर है, मतलब उनकी बात, उनको सबसे अलग रखा गया है, किसी के अंडर नहीं रखा गया है। जुडिशरी जो है वो अलग है, लेकिन इसे भी लोग सुप्रीम कोठा कह रहे हैं। आप समझिए मानसिकता को। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर क्लिप कटवा बने हुए हैं, क्लिप को काट काट करके वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, साजिश रचने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है, जिसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एम्यूनल मैक्रोन, वो लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पेरिस गए थे, एआई को लेकर के जो एक प्रोग्राम था उसमें शामिल होने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, एम्यूनल मैक्रोन राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो लोगों से हाथ मिला रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, और इसी बीच एम्यूनल मैक्रोन आगे बढ़ जाते हैं।
देखे नहीं होंगे। और इसी क्लिप को काट करके लोग जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। लोग ये लिखने लगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या इज्जत है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हाथ तक नहीं मिलाया, कितनी बड़ी बेइज्जती है। लोग कितने गधे और कितने बेवकूफ है कि उससे पहले वाला वीडियो उन्होंने देखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इमैनुअल मैक्रोन जो है वो साथ में आए, एक साथ वो दाखिल हुए, एंटर हुए। लेकिन अफसोस की बात है उस वीडियो को उन्होंने छुपा दिया, क्लिप काट करके लोगों ने चला दिया, क्योंकि प्रोपेगेंडा ही फैलाना चाहते हैं। और यही काम सोशल मीडिया पे कुछ लोग करते हैं। और अभी एक फिलहाल फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे, व्हाइट हाउस पहुंचे और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी के लिए कुर्सी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी खींचते हैं और इसी क्लिप को काट करके लोग जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं कि ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरीके से दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान डोनाल्ड ट्रंप जो है कुर्सी खींच रहे हैं। तो क्या करेंगे आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए? एक घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती करनी चाहिए? एक घर आए हुए मेहमान का इंसल्ट करके उनको भगा देना चाहिए? क्या करना चाहिए आप ही बताइए। यानी इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए, भगवान ना बनाया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर उन्होंने कुर्सी खींचा है तो मुझे जलन नहीं। कहने का मतलब यह है कि इसे इतनी बड़ी बात बनाने की क्या ही जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कुर्सी खींच भी ली तो इससे क्या ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि अब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तो ऑब्वियसली बात उनकी इज्जत करना उनके लिए लाजिम है। हमारे लिए हमारी संस्कृति में कहा ही जाता है कि भाई अगर दुश्मन भी अपने घर आए तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो क्या करेंगे? मुंह घुमा करके बैठ जाएंगे, वो अलग थलग बैठ जाएंगे? भाई यही सारी चीजें बातचीत, किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। और बड़े बड़े लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि ये लोग इंसान को इंसान से ज्यादा भगवान समझने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग जो है इंसान को इंसान के दर्जे से घटा करके वो नीचे पायदान में पहुंचाना चाहते हैं। यही चल रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उस पर विश्वास न किया जाए। कम से कम अपना दिमाग लगाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान हरगिज ना लीजिए। अपना दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए कि जो हकीकत है उसे जानिए। आप सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस पर विश्वास न कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्या है राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।